Hello, my name is Tarun, and you're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, this is Basic to Intermediate, Lesson 5. Lesson 1 to 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने नहीं वॉच की हैं उन वीडियोस को, so playlist आप चेक कर सकते हैं Basic to Intermediate and you can watch them. Well, basically this course is for all those guys who want to start from zero level, from the scratch. जिन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता है और बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं. सो लेट्स क्रैक ऑन विद द लेसन. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड लाइफ सेंटेंस और वी कॉल इट डेली हैबिट्स. सो जो काम हम डेली लाइफ में करते हैं हम पहले कर चुके हैं. कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं लाइफ में तो वी सिंपली से सब्जेक्ट एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश. मैं अगर स्मोक करता हूँ तो आई स्मोक. यहाँ पे आई एन जी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा. क्वेश्चन पूछना हो तो डू यू स्मोक. मैं बिलीव करता हूँ गॉड में, पूछना है तो डू यू बिलीव इन गॉड. ओके, मना करना है तो हमने कहा था आई डोंट बिलीव इन गॉड. आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक. लेकिन अगर हमें यही बात करनी हो ही के बारे में तो बदलाव आता है. जस्ट टेक केयर, आई और ही की जब बात करें तो कॉमन 3 जगहें हैं जहाँ पर चेंज आता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई एम की जगह पर ही इज़ हो जाएगा. इफ़ आई से आई एम गोइंग और ही की बात करूँगा तो एम की जगह पर इज़ का प्रयोग करेंगे तो आप बोलेंगे ही इज़ गोइंग. सेम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, मतलब काम खत्म हो गया. सपोज़ करें मैं लंच कर चुका हूँ तो आई से आई हैव टेकन लंच. अब यही बात मुझे ही के लिए बोलनी है तो कुछ नहीं करना, हैव का हो जाएगा हैज़, बाकी सब सेम रहेगा. ही हैज़ टेकन लंच. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे. ओके, आई वेक अप एट 6 AM. अब यही बात अगर मुझे अपनी मदर के लिए बतानी है तो एक बदलाव आएगा कि जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसमें हमें एस या ई एस का प्रयोग करना होगा. सर एस या ई एस, इसके रूल हैं कि एस कहाँ पर आएगा और ई एस कहाँ पर आएगा, वो लेसन में हम लोग करेंगे. तो अगर मेरी मदर सुबह 6 बजे उठती हैं, बताना है तो वेकअप का हो जाएगा वेक्स अप. माई मदर वेक्स अप एट 6 AM. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश. अगर यही बात मुझे अपने भाई के लिए बतानी है तो टीच का करना पड़ेगा टीचेस. इसमें ई एस हम ऐड करेंगे. माई ब्रदर टीचेस इंग्लिश. अगर मैं बिलीव करता हूँ गॉड में, आई बिलीव इन गॉड. और यही बात मुझे अपने फादर के लिए बोलनी है तो बिलीव का जाएगा बिलीव्स. माई फादर बिलीव्स इन गॉड. तो दैट मीन्स कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी काम करता है लाइफ में, ये बताना हो तो रूल है कि जो वर्ब है उसमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं. चलिए चेक करते हैं. ओके, ये मेरा रूटीन है लाइफ का कि मैं सुबह उठता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ. सिंपल है, आई आएगा और जो भी एक्शन है उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा. आई वेक अप एट 6 AM. आई गो फॉर अ वॉक. यहाँ एम नहीं आ रहा, आई एन जी नहीं, सेकेंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, और एस और ई एस का प्रयोग भी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. आई के साथ एस और ई एस नहीं आएगा. आई टेक अ बाथ, आई गेट रेडी, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू वर्क. आई टेक माई डिनर एट 8 PM. देन आई वॉच TV एंड फाइनली एट 11 PM आई गो टू बेड. अब अगर यही रूटीन मुझे बताना हो अपने ब्रदर के बारे में तो जितने भी ये काम है इन सब में मुझे एस या ई एस ऐड करना होगा. लेट्स सी. माई ब्रदर वेक्स अप. वेकअप नहीं आएगा, वेक्स अप एट 6 AM. ही गोज़ फॉर अ वॉक. गो, ओ के बाद में जब भी कभी एस या ई एस आना होगा तो वहाँ पर ई एस आएगा, एस नहीं आएगा. ही गोज़ फॉर अ वॉक. ही टेक्स अ बाथ. टेक का टेक्स हुआ. ही गेट्स रेडी, तैयार होना, गेट रेडी. गेट में एस लगेगा, गेट्स रेडी. He takes his breakfast and goes to work. He takes dinner at 8 PM.
देन ही वॉचेस टीवी, वॉचेस। जब भी जिस वर्ड में भी लास्ट में च का साउंड आएगा, वॉच, च, वहाँ पे हमेशा ई एस आएगा, और उसमें जो साउंड आएगा ई एस लगने पर वो इज़ का साउंड होगा। जैसे टीच में ई एस लगाए तो बनेगा टीचेस। एक वर्ड है प्रीच। प्रीच माने उपदेश देना होता है, जो आजकल बाबा लोग उपदेश देते हैं वो प्रीच करते हैं, और प्रीच में भी हम ई एस ऐड करेंगे और साउंड आएगा प्रीचेस। खुजाना होता है स्क्रैच, और स्क्रैच में ई एस लगाएं स्क्रैचेस, स्क्रैचेस, राइट। So he watches TV and finally at 11 p.m. he goes to bed. Alright. I live in Delhi, और यही बात बताने ही के बारे में, तो live का हो जाएगा lives. He lives in Delhi. I wake up at 6 a.m. My wife wakes up at 6 a.m. तो wake up का हो गया wakes up. I take my lunch at 2 p.m. यही बात बताना है मुझे फादर के लिए, तो टेक का हो जाएगा टेक्स। माई फादर टेक्स हिज लंच एट 2 p.m. आई गो टू बेड एट 11 p.m. गो का गोज हो जाएगा। माई मदर गोज टू बेड एट 11 p.m. जस्ट टेक केयर, थर्ड पर्सन सिंगुलर वन होना चाहिए। जैसे माई फादर वन, माई मदर वन, बट इफ़ आई से माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स माने दोनों हो गए, फादर मदर, तो एस नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि आई बिलीव इन गॉड, अब यही बात मैं फादर के लिए कहूँगा, तो माई फादर बिलीव्स इन गॉड, माई मदर बिलीव्स इन गॉड, बट माई पेरेंट्स कहूँगा तो एस नहीं आएगा, फिर आएगा माई पेरेंट्स बिलीव इन गॉड। पेरेंट्स दो हो गए तो बिलीव का एस हट जाएगा। ओके, आई टीच इंग्लिश, माई ब्रदर टीचेस इंग्लिश, टीचेस ई एस का प्रयोग किया यहाँ पर। ऑलराइट, ही इज़ अक्षय कुमार, एंड अक्षय कुमार फेमस है अपने फिटनेस के लिए, इन्हें बोलते हैं फिटनेस फ्रीक। फिटनेस फ्रीक माने जो व्यक्ति अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखे। सो अक्षय कुमार के लिए फेमस है कि वो 10 बजे सो जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो 9:39 पार्टी से निकल जाते हैं, और 10 o'clock ही गोज़ टू बेड, एंड सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, और डेली अपना वर्कआउट करना, जिम जाना, हेल्दी फूड खाना, जंक फूड ना खाना, ये सीक्रेट है अक्षय कुमार के फिटनेस के। सो कुछ काम देखते हैं। गो टू बेड एट 10 p.m. wake up at 3 a.m. वर्कआउट डेली, ईट हेल्दी। वर्कआउट मीन्स व्यायाम करना। तो अक्षय कुमार रात को सोते हैं 10 बजे, सुबह उठते हैं 3 बजे, और डेली वर्कआउट करते हैं और हेल्दी फूड खाते हैं। ना, ये 4 काम हैं जो अक्षय कुमार करते हैं। अगर कंप्लीट सेंटेंस बनाएं तो आपको अक्षय कुमार के लिए ही लगाना पड़ेगा, और इन सभी एक्शंस में एस या ई एस ऐड करना होगा। जैसे ही गोज़ टू बेड एट 10 p.m. ही वेक्स अप एट 3 a.m. ही वर्क्स आउट डेली, ही ईट्स हेल्दी। ऑलराइट, आपके जो आसपास लोग हैं, जब वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मतलब दे आर हेल्थ कॉन्शियस, या फिर वो अपनी हेल्थ के प्रति उदासीन है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट माने मतलब हेल्थ में उतना उनको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उतना अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो अगर आपके आसपास के लोग का रूटीन हेल्दी है, वो फिटनेस फ्रीक है, तो आप बताएं, किसी एक व्यक्ति को लीजिए और बताएं कि वो किस समय उठते हैं और फिर क्या करते हैं अपनी फिटनेस के लिए। या फिर टेक वन पर्सन जो कि अपनी हेल्थ की बिल्कुल केयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के प्रति इनडिफरेंट हैं, तो उनका रूटीन क्या है। जंक फूड बहुत खाते हैं, रात तक जागना, सुबह को देर से उठना, एंड देन वर्कआउट ना करना, एंड देन जिम ना जाना, तो उनका जो रूटीन है बड़ा अनहेल्दी है। तो आपको 2 व्यक्तियों का एग्जाम्पल लेके यू जस्ट राइट one पैराग्राफ। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। माई कज़न्स रूटीन इज़ वेरी अनहेल्दी। मेरे कज़न है, उसका रूटीन बड़ा अनहेल्दी है। अब वो क्या करता है? ओके, ही गोज़ टू बेड एट 3 a.m. 3 बजे वो रात को सोता है। गो का गोज़ हो गया, ही गोज़ टू बेड एट 3 a.m. एंड वेक्स अप एट 12
PM. दोपहर में उठता है 12 बजे. He wakes up at 12 PM. He takes a bath once a week. वीक में एक बार वो नहाता है, मतलब डेली नहीं नहाता. He takes a bath once a week and eats junk food daily. Every day he takes junk food. Take का हो गया takes. He never works out. He never goes to gym or he never works out. He watches TV the whole day. सारा दिन टीवी देखता है. He watches TV the whole day. ध्यान दे, मैं एक अपने कज़न की लाइफ की हैबिट बता रहा हूँ कि वो क्या करता है, किस समय उठता है, किस समय सोता है, ठीक है, और क्या उसकी हैबिट्स हैं, क्या खाता है. ही इज़ अ रिच मैन. तो इसका लाइफस्टाइल क्या है देखते हैं. लेट्स सी उनका डेली हैबिट्स क्या हैं या वो क्या करता है. आदमी अमीर है, ही इज़ अ रिच मैन. रिच बोल सकते हैं या वेल्दी बोल सकते हैं. वेल्दी माने वेरी रिच. तो ये बहुत अमीर है, ही इज़ वेल्दी, और ही इज़ अ रिच मैन. ओके, वर्क फॉर एन MNC. ये काम करता है एक मल्टी नेशनल कंपनी के लिए. ही वर्क्स फॉर एन MNC. तो वर्क का हो जाएगा वर्क्स. ओके, मिंट मनी. पैसा कमाना होता है अर्न मनी. बहुत कमाना मेक मनी, और बहुत ज़्यादा कमाना मिंट मनी. हिंदी बोलते हैं चांदी काटना. तो ये बहुत कमाता है, सो सेंटेंस बनेगा ही मिंट्स मनी. यस, मिंट में एस लगाना पड़ेगा. ओके, ही वेयर्स ब्रांडेड क्लोथ्स. पहनना वेयर होता है, वेयर में एस आएगा. ही वेयर्स ब्रांडेड क्लोथ्स. ही लिव्स इन अ मैंशन. मैंशन माने बहुत बड़ा घर. विला, बंगलो. He lives in a villa, he lives in a bungalow, he lives in a large mansion. He drives a swanky car. Swanky car माने luxurious car. BMW, Range Rover, Ferrari, Limousine, जितनी भी बड़ी बड़ी luxurious गाड़ियाँ हैं इन्हें बोलते हैं swanky cars. He drives a swanky car. यही बात अगर आपको अपने लिए बोलनी है तो S हट जाएगा, फिर आप बोलेंगे I drive a swanky car. हमने कहा ही लिव्स इन अ मैंशन. आपको यही बात अपने लिए बोलनी है तो बोलेंगे आई, और लिव्स में से एस हट जाएगा. आई लिव इन अ मैंशन. ही वेयर्स ब्रांडेड क्लोथ्स. आपको यही बात अपने लिए बोलनी है तो वेयर्स का एस निकाल दीजिए, बोलेगा आई वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स. ओके, ही ईट्स आउट इन 5 स्टार होटल्स. एक्सपेंसिव जो होटल्स हैं 5 स्टार, उनमें वो ईट आउट करता है. ही ईट्स आउट इन 5 स्टार होटल्स. ही ड्रिंक्स एक्सपेंसिव अल्कोहल. महंगी शराब पीता है. अब वो क्या करता है, महंगी शराब पीता है, स्वयं की गाड़ी चलाता है, 5 स्टार होटल्स में ईट आउट करता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है. तो मैं उसकी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि वह क्या करता है. नाउ ऑन द अदर हैंड, ही इज़ अ मिडिल क्लास मैन. एक मिडिल क्लास व्यक्ति है. He works for a local company. He works very hard but earns quite low. काफ़ी मेहनत करता है बट बहुत कम कमाता है. He works very hard, ऐसा आया, but earn में ऐसा आया, earns quite low, काफ़ी कम, quite low. He rides a scooter. टू व्हीलर को राइड करते हैं, कार को ड्राइव करते हैं. He rides a scooter. He lives in a small house. लिव का हो गया लिव्स. ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस. ओके, आपके आसपास के लोग कैसे हैं. वेल्दी हैं, बहुत अमीर हैं, या मिडिल क्लास हैं, या पुअर, गरीब हैं. उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो कौन सी कार चलाते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं. आपको उनका लाइफस्टाइल बताना है. सो जस्ट टेक एनी वन पर्सन and write down a few sentences. just but take care कि आपको उसमें S या ES का प्रयोग करना होगा कि वो क्या करते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला he plays golf, right? He goes to a golf club every Sunday. Okay. कमाना earn. अच्छा कमाना बोलते हैं earn well. कम कमाना बोलते हैं earn low. और मैंने कहा था earn से और स्ट्रॉन्ग जाए तो बोलते हैं make money. पैसा छापना बोलते हैं. ही मेक्स मनी, मतलब बहुत कमाना. ही मेक्स मनी.
उससे और स्ट्रॉन्ग जाए तो बोलते हैं मिंट मनी, ही मिंट्स मनी। तो आपके आसपास जो लोग हैं उनकी आप बात कीजिएगा, वो कमाते हैं तो अच्छा कमाते हैं, कम कमाते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात करूं तो अगर आप कमाते हैं तो वेल या लो, ध्यान दें। अपनी आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे आई अर्न वेल, या बोलेगा आई अर्न लो। अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आपके फादर के बारे में, आपके फादर कैसा अर्न करते हैं, वेल या लो? अब आपका रिप्लाई आएगा ही अर्न्स वेल या ही अर्न्स लो। ही मतलब कौन? फादर। माई फादर अर्न्स वेल, माई फादर अर्न्स लो। ओके, वो सभी वर्ब्स जो लास्ट में च, श, स, ज, एक्स या ओ पे एंड होते हैं, इनमें जब भी हम ऐड करेंगे तो एस नहीं ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। लेट्स सी सम लिस्ट ऑफ वर्ड्स। वॉच, टीच, प्रीच, स्क्रैच, कैच, टच, सब में लास्ट में च है और सभी में ई एस ऐड होगा। साउंड आएगा वॉचेस, टीचेस, प्रीचेस, स्क्रैचेस, कैचेस, टचेस। ब्रश, लास्ट में श का साउंड आ रहा है। ब्रश, गश, पॉलिश, पुश, फिनिश, इन सब में ई एस ऐड करेंगे। ब्रशेस, गशेस, पॉलिशेस, पुशेस, फिनिशेस। लास्ट में स का साउंड आ रहा है। पास, किस, हिस, गेस, कन्फेस, ई एस ऐड करेंगे। पासेस, किसेस, हिसेस, गेसेस, कन्फेसेस। बज में ज, ई एस ऐड करेंगे, बजेस। फिक्स, मिक्स में लास्ट में एक्स है, साउंड आएगा फिक्सेस एंड मिक्सेस। Verbs ending with consonant and y, change y for ies। वो शब्द जिनमें लास्ट में y आता है और y से पहले कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट माने ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर। ए, ई, आई, ओ, यू तो वावल हो गया, उसको छोड़ के कोई भी अगर लेटर आएगा y से पहले तो उसमें जब हम s और ई एस ऐड करना होगा तो y को हटा देंगे और आई, ई, एस ऐड करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल। फ्राई, अब फ्राई में से जब हम y हटाएंगे तो आई, ई, एस ऐड होगा, फ्राइज। ध्यान दें, आर, आर इज द कॉन्सोनेंट लेटर, राइट। फ्राई, क्राई, फ्लाई, फ्लाई में जो एल है वो कॉन्सोनेंट है। ट्राई, कैरी, वरी, इम्प्लाई, यहाँ पर y से पहले या तो r का प्रयोग हुआ या l का प्रयोग हुआ, ठीक है। सो सब में से y हट जाएगा, आई, ई, एस ऐड होगा। फ्राइज, क्राइज, फ्लाइज, ट्राइज, कैरीज, वरीज, इम्प्लाइज। लेकिन अगर y से पहले वाउल लेटर आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू में से कुछ आएगा तो फिर y नहीं हटेगा, आई, ई, एस नहीं आएगा, ओनली s आएगा। लेट्स सी हियर, प्ले, प्लेज, प्रेज, ब्रेज, स्टेज। वेल, जैसे जस्ट टू नो कि कभी आप लिखते वक्त समटाइम्स मिस्टेक्स होती हैं कि कन्फ्यूजन होता है कि s लगाएं या ई एस लगाएं या आई एस लगाएं। So I hope you understood and you will not make that mistake. Now this is very small thing कि हमें s ऐड करना है। बहुत सारे इवन नेटिव स्पीकर्स जो इंग्लिश बोलते हैं ही और शी की बात करते वक्त s का प्रयोग नहीं करते हैं। बट येस, ग्रामेटिकली इट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग और अच्छा है कि आप उसमें एस ऐड करें ताकि वो मिस्टेक कंसिडर ना हो। सो कोई भी काम मैं करता हूँ, सिंपल आई फर्स्ट फॉर्म, और ही और शी की बात करेंगे तो आपको उसमें एस या ई एस ऐड करना होगा। Alright, that's the end of the lesson. I hope you understood. Thanks for watching the video and see you again with some new lesson. And if you like the video, please like, subscribe and share. Thank you. Ciao, ciao.